हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ पाठशाला। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्व कर लिया। उसी सवाल को मैं आज फिर से सॉल्व करूंगा और बहुत ही कम समय में, और आप इसको देखेंगे उसके बाद आप समझेंगे कि वाकई में जो एक्सरसाइज 2.1 है वो बहुत ही आसान है और आपको इसी को याद रखना है। और स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी फायदा हो सके। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग पढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक फिर से सॉल्व करते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी का हम लोग एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक प्रॉपर्टीज बता रहा हूं जिसको आप याद रखेंगे। और प्रॉपर्टी बहुत ही आसान है, मैं लिख रहा हूं, आप लोग इसको समझने की कोशिश करें। प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी 1 है। बाद में हम लोग और भी प्रॉपर्टी देखेंगे, लेकिन आज हम लोग प्रॉपर्टी 1 पढ़ लेते हैं क्योंकि इसी बेसिस पर हम लोग एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 से 10 जो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं उसको फिर से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा, दूसरा tan इनवर्स माइनस थीटा, तीसरा कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा। स्टूडेंट्स, यहां देख सकते हैं आप कि इनवर्स के अंदर क्या है, निगेटिव है। तो जब ये तीनों साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कॉसेक इनवर्स के अंदर अगर ये निगेटिव होगा तो इस तीनों में ये माइनस बाहर आ जाता है। तो ये साइन इनवर्स थीटा, ये माइनस tan इनवर्स थीटा, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा। इसको आप याद रखेंगे। बाकी 3 बच गया। कौन कौन बचा? कॉस इनवर्स माइनस थीटा, कॉट इनवर्स माइनस थीटा और 6 बचा आपका सेक इनवर्स माइनस थीटा। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें भी माइनस आपका बाहर आ जाएगा, लेकिन इस माइनस से पहले एक पाई भी आएगा। इसमें भी वही काम होगा, माइनस कॉट इनवर्स थीटा तो होगा ही होगा, इसके आगे पाई लग जाएगा। इसमें भी माइनस बाहर आ जाएगा और पाई आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, पहला प्रॉपर्टी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये है कि अगर इनवर्स के अंदर निगेटिव अगर एंगल आ जाए तो हम लोग उसको कैसे, निगेटिव एंगल अगर इनवर्स के अंदर आ जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उस माइनस को हटाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है, ये बहुत ही आपको हेल्प करेगा। तो साइन, tan और कॉस में माइनस बाहर आ गया, कॉस, कॉट, सेक में भी माइनस बाहर आया है, लेकिन उसके आगे में पाई भी आएगा। ये फॉर्मूला है, आप इसको याद रखेंगे। इसी बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, हम लोग इसके आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पहला जो प्रॉपर्टी था कि साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा, ठीक है, ये पहला था। इसमें साइन इनवर्स, tan इनवर्स और साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में माइनस बाहर आ जाता है। इसमें इसको हम लोग प्रूफ भी कर लेते हैं। प्रूफ भी इसका आप देख लीजिए कि प्रूफ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इधर से लेके चलते हैं। साइन इनवर्स
इसको हम लोग एक, चूंकि ये इन्वर्स है तो हम लोग इसको मान लेते हैं एक एंगल। अब यहां से हम इस माइनस थीटा को अगर हम निकालेंगे, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा साइन एक्स। इसको हम लोग उस तरफ भी लिख सकते हैं, थीटा बराबर माइनस साइन एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। इस माइनस को उधर भेज सकते हैं। अब ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन में जो माइनस होता है वो अंदर चला जाता है, आपको पता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। जब माइनस साइन के बाहर हो तो वो एंगल में चला जाता है, माइनस साइन के बाहर है तो वो एंगल में चला गया। अब यहां से फिर से अगर इस चीज को निकालना हो तो ये उधर जाएगा, तो ये माइनस एक्स अगर इधर आएगा, इसको हम लोग को निकालना है तो ये उधर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, क्योंकि इधर इनवर्स नहीं है। जब ये इधर जाएगा तो इनवर्स आ जाएगा, तो साइन इनवर्स थीटा। तो साइन इनवर्स थीटा बराबर माइनस एक्स। देखिए मेरा स्टूडेंट्स क्या था, एक्स मेरा है साइन इनवर्स माइनस थीटा। तो ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। तो इसी तरह से साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, ये इसी तरह से प्रूफ हुआ। उसके बाद जो प्रूफ है स्टूडेंट्स, वो है कॉस इनवर्स। के लिए हम एक प्रूफ कर देते हैं कि उसमें पाई माइनस पाई कैसे बाहर आता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, हम लोग उसको भी प्रूफ कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा था कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा में तो माइनस कॉस इनवर्स थीटा, माइनस तो बाहर आता ही आता है, साथ में उसके आगे पाई भी होता है। तो इसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ के लिए स्टूडेंट सबसे पहले इससे चलते हैं। लेट कॉस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल्स टू एक्स। यहां से इसको अगर निकालेंगे तो माइनस थीटा बराबर, ये उधर जाएगा, इनवर्स है तो उधर जाएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। समझ में आया? अब ये इसको उधर भेज दीजिए, थीटा बराबर माइनस कॉस एक्स। अब कॉस में चूंकि हम माइनस नहीं भेज सकते अंदर, क्यों? क्योंकि कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा नहीं होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमको एडजस्ट करना होगा, किससे? तो पाई से। तो इसको लिखेंगे पाई कॉस पाई माइनस ये वाला एंगल। अब देखिए कॉस 180 माइनस थीटा, तो कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, यानी कि ऐसा कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। देखिए कॉस पाई माइनस थीटा की जगह पे एक्स है तो इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां से अगर हम इसको निकालना हो, इस चीज को, ये एंगल है ना इसका, अगर हम इसको निकालेंगे तो ये उधर चला जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। तो ये जब इधर आएगा तो कॉसेक इनवर्स थीटा हो जाएगा और इधर बच जाएगा पाई माइनस एक्स। जब यहां से एंगल निकालेंगे तो ये जब उधर जाएगा तो ये इनवर्स में हो जाएगा, तो ये कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई माइनस एक्स। तो अब एक्स अगर हम लोग यहां से निकालेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स को इधर भेजिए, एक्स इधर आ गया, ये उधर जाएगा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स। और एक्स था क्या मेरा, एक्स मेरा ये था, एक्स मेरा था कॉस इनवर्स माइनस थीटा, तो एक्स के जगह पे लिख लिया कॉस। ये प्रूफ हो गया। तो देखिए स्टूडेंट, कॉस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। यहाँ पे पाई एक्स्ट्रा आएगा, तो ध्यान में रखना किसमें किसमें आता है, कॉस कॉट और सेक। कॉस कॉट और सेक में पाई माइनस होता है। तो स्टूडेंट आप इस दो चीज को याद रखेंगे, इसी बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। जल्दी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला जो सवाल है वो स्टूडेंट्स है साइन इनवर्स -1/2। इसमें देखिए साइन इनवर्स के अंदर निगेटिव आ गया, आपको बताया गया था
कि साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा। इनवर्स में जब निगेटिव आ जाए, इनवर्स में जब निगेटिव आ जाए तो पहला प्रॉपर्टी है कि माइनस क्या हो जाता है, बाहर। तो माइनस बाहर कर दीजिए, तो माइनस जैसे ही बाहर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू बताइए। अब देखिए स्टूडेंट कैसे यहाँ सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं कि इसका जो भी आंसर आएगा वो एक एंगल आएगा। अब बताइए हाफ, इसको देखिए स्टूडेंट कैसे पढ़ना है, हाफ साइन इनवर्स, हाफ, इसको ध्यान से देखिए स्टूडेंट, हाफ साइन में, चूंकि इसके पहले साइन इनवर्स है तो हाफ साइन में किस एंगल के बराबर होता है। तो हम जानते हैं साइन 30 का मतलब हाफ होता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 30 डिग्री। इस पूरे का आंसर हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि π/6। इस पूरे का आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। तो मैंने कैसे पढ़ा, इसका जो भी आंसर आएगा इस पूरे का एक एंगल आएगा। कौन सा एंगल होगा, हाफ साइन में किस एंगल के बराबर होता है, हाफ साइन में 30 डिग्री को, इसलिए 30 डिग्री। माइनस पहले से, तो माइनस पहले, ये आंसर होगा। दूसरा कॉस इनवर्स √3/2। स्टूडेंट्स देखिए ये तो सिंपल है। √3/2 कॉस में किस एंगल के बराबर होता है, तो √3/2 कॉस में 30 डिग्री के बराबर होता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/6। ये आंसर हो गया, सिंपल। चूंकि इसका आंसर आएगा एक एंगल, तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको, √3/2 कॉस में ही पढ़ना है, कॉस में किस एंगल के बराबर होता है, तो कॉस में 30 डिग्री के बराबर, इसलिए 30 डिग्री आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कॉसेक इनवर्स 2। कॉसेक इनवर्स 2 का जो वैल्यू होगा, देखिए स्टूडेंट पढ़ना कैसे है, 2 कॉसेक में किस वैल्यू के बराबर होता है, कौन से एंगल का मान 2 होता है कॉसेक में, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 30, यानी π/6 आंसर। चौथा tan इनवर्स -√3। अब स्टूडेंट देखिए tan इनवर्स के अंदर निगेटिव आ गया, तो निगेटिव tan में आपको बताया गया है कि क्या था फॉर्मूला मेरा, कि tan इनवर्स -θ इक्वल्स टू माइनस बाहर हो जाता है, माइनस tan इनवर्स थीटा हो जाता है। तो ये माइनस कहाँ आ जाएगा, देखिए tan इनवर्स माइनस एंगल, tan इनवर्स माइनस एंगल, तो माइनस क्या हो गया बाहर, माइनस क्या हो जाएगा बाहर, तो माइनस बाहर फेंक दीजिए, ये हो जाएगा √3। अब स्टूडेंट इसको पढ़ना, माइनस छोड़ दीजिए। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, √3 tan में किस एंगल के बराबर होता है, √3 tan में किस एंगल के बराबर होता है, तो होता है tan 60। tan 60 का मान होता है √3, तो 60 को लिखते हैं π/3, इसको लिखते हैं π/3, ये आंसर हो गया। पांचवा कॉस इनवर्स 1/2। अब देखिए स्टूडेंट्स, कॉस इनवर्स के लिए आपको बताया गया था कि कॉस इनवर्स में अगर निगेटिव आ जाए तो ये माइनस तो बाहर होता ही होता है, यहाँ पाई भी आता है, कैसे बताएं, तो इसमें माइनस तो बाहर आएगा ही आएगा, ऊपर से पाई माइनस, ये माइनस बाहर आ गया, इसके आगे पाई लग गया। अब स्टूडेंट इसको कैसे लिखेंगे, पाई माइनस, अब देखिए 1/2 कॉस में किस वैल्यू के बराबर होता है, 1/2 कॉस में किस वैल्यू के बराबर होता है, तो होता है 60। कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जब भी होगा एंगल होगा तो 60 को लिखते हैं 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 2π/3 आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 tan इनवर्स -1। तो स्टूडेंट्स tan इनवर्स में हम जानते हैं कि tan इनवर्स -θ होता है, माइनस tan इनवर्स थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस बाहर कर दीजिए, tan इनवर्स ये 1 हो गया। अब इसमें माइनस तो छोड़ दीजिए, अब इसका वैल्यू एक एंगल होगा, तो क्या कौन सा एंगल होगा, तो देखिए 1 tan में किस एंगल के बराबर होता है,
तो 1 tan में tan 45 का मान होता है 1। तो किस एंगल पे 45 हो रहा है? tan में 45 डिग्री पे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 45 मतलब π/4। इस पूरे का जो वैल्यू होगा वो होगा π/4। ये आंसर हो गया 7। सेक इनवर्स 2/√3। स्टूडेंट्स, सेक इनवर्स 2/√3 का वैल्यू बताना है। तो देखिए ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पे कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट पढ़ना है। ये 2/√3 इसके पहले जो भी है 2/√3 सेक में किस एंगल के बराबर होता है? तो सेक 30 का मान होता है 2/√3। इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री को लिखते हैं π/6। आंसर हो गया 8। कॉट इनवर्स √3। तो स्टूडेंट्स देखिए, √3 कॉट में जो इससे पहले रहेगा उसी में ढूंढना है कि वो किसका एंगल है। √3 कॉट में किस एंगल के बराबर होता है? तो √3 कॉट में कॉट 30 का मान, कॉट 30 का मान होता है √3, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री को लिखते हैं π/6। तो ये स्टूडेंट्स 1 से लेके 10 तक बहुत ही आसान से हम लोगों ने बस वो प्रॉपर्टी जो था कि इनवर्स के अंदर साइन tan कॉट में अगर माइनस हो तो बाहर हो जाता है, बाकी कॉस कॉट और सेक में पाई माइनस हो जाता है। माइनस तो बाहर आएगा ही, लेकिन उसमें एक पाई एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को आप याद रखिए, बाकी वो पहला चैप्टर बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर लिए। इसलिए उसको नोट कर लीजिए। हम आगे क्वेश्चन नंबर 10 से आगे 11, 12 हम लोग वो पढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए स्टूडेंट्स को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये tan इनवर्स 1 जो कि पॉजिटिव है, इसका आसानी से आप वैल्यू बता सकते हैं। तो बताइए कैसे बताएंगे। 1 tan में किस एंगल के बराबर होता है? तो हम जानते हैं कि tan 45 डिग्री का 1 होता है, tan में ही ढूंढना है, तो 45 पे 1 होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 45 मतलब π/4। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये है कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स में निगेटिव है, तो आपको बताया गया था कि कॉस इनवर्स में अगर निगेटिव हो तो माइनस बाहर आता है, उसके आगे पाई आ जाता है। तो इसे माइनस बाहर कर दीजिए, तो ये माइनस कॉस इनवर्स 1/2 तो होगा ही होगा, इसके आगे पाई हो जाएगा, बस सिंपल। और इसमें देखिए आपको बताया गया था कि साइन इनवर्स में माइनस बाहर आ जाता है, इसमें पाई एडजस्ट नहीं होता है, पाई नहीं आता है, सिर्फ माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस बाहर कर दीजिए। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व कर दीजिए। ये हो गया π/4 प्लस पाई। ये देखिए स्टूडेंट, इसका वैल्यू बताना है। तो हम जानते हैं 1/2 कॉस में किस एंगल के बराबर होता है? तो 1/2 कॉस में कॉस 60 का मान होता है 1/2, कॉस में कॉस 60 का 1/2, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री को लिखते हैं π/3, 180/3 60 डिग्री। इसका वैल्यू बताइए स्टूडेंट्स, माइनस 1/2 साइन में किस एंगल के बराबर होता है? तो 1/2 साइन में 30 डिग्री का होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री को लिखते हैं π/6। अब स्टूडेंट्स को सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा? 4, 3 और 6 का। तो 4 और 3 और 6 का एलसीएम देख लीजिए। 4, 3 और 6 का एलसीएम निकाल लीजिए स्टूडेंट्स। 4, 3, 6 का एलसीएम, 2 से 2, 3, 2, 3, 6, 12। तो इसका एलसीएम जो आएगा वो हो जाएगा 12। तो 12, 4, 3, 12, 3 पाई। 1 को 12 से भाग देंगे, 12, 12 पाई। 3 चौके 12, 4 पाई। 6 दूनी 12, 2 पाई। उसे इसको सॉल्व कर दीजिए। 12, 3, 15, 15 में से 6 जाएगा, 15 पाई, और ये दोनों 6 पाई।
तो 15 में से 6 जाएगा, हो जाएगा 9 पाई, और ये 9 पाई बाय 12, 3 से कटा दीजिए, 3 3 9, 3 चौके 12, यानी कि 3 पाई बाय 4 आंसर हो गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। इसमें इसको सॉल्व करना है। तो बोलते हैं 1/2 कॉस में किस एंगल के बराबर होता है, तो 1/2 हम जानते हैं कॉस 60 का मान 1/2 होता है, इसलिए इसका आंसर एंगल होगा। तो कौन सा एंगल होगा, 60 पे हो रहा है 1, है ना। देखिए स्टूडेंट्स, इसको निकालने का जो इसका जब भी आंसर आएगा वो एक एंगल आएगा, आप मानते हैं। कैसे एंगल आएगा, तो देखना है ऐसे 1/2 खोजना है कॉस में। कॉस में किस एंगल पे 1/2 होता है, तो कॉस 60 पे होता है, इसलिए इसका आंसर होगा 60 को लिखते हैं पाई बाय 3। अब ये 2 बाहर है, 2 बाहर हो गया। इसका मान आप बताइए क्या होगा, साइन इनवर्स 1/2। अब 1/2 देखना है कि साइन में किस एंगल पे होता है, तो 1/2 साइन में 30 डिग्री पे होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री को लिखते हैं पाई बाय 6। 2 से 6 कट गया 3, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, एलसीएम लीजिएगा तो स्टूडेंट्स पाई प्लस पाई 2 पाई बाय 3 आंसर। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर लीजिए, और स्टूडेंट्स आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोगों को भी फायदा हो सके। स्टूडेंट्स अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। स्टूडेंट्स तो ये पहला चैप्टर खत्म हो गया है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे पढ़ेंगे। तो पहले उसके हम लोग कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर उसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।